साथ संजय बेचन जी सम्मिलित हो चुके हैं डिबेट में। संजय जी, बहुत स्वागत आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी वोट डालने गए होंगे। बताइए सर, एग्जिट पोल और आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरा स्वास्थ्य अच्छा है विजय जी, धन्यवाद। दिल्ली का जो चुनाव है इस बार बड़ा एक अजीब सा चुनाव है। दिल्ली के चुनाव में देखिए, इस बार पहली बार है, जो पिछले बार दो चुनाव हुए वो एक तरफा चुनाव थे। उस पे आम आदमी पार्टी लीड कर रही थी। जनता में मैसेज था, फील था, सब पता चल रहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। लेकिन इस बार ऐसी अस्पष्टता नहीं है। दिल्ली के चुनाव में ऐसी अस्पष्टता नहीं है। बीजेपी रेस में है, कुछ सीटों पर कांग्रेस भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो ये ये अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जीवन का अब तक का सबसे कठिन चुनाव है। जब पहली बार अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े थे तो वो ईमानदारी के दिव्य वस्त्र पहने हुए अरविंद केजरीवाल थे, अन्ना के आंदोलन से निकले हुए। और 2025 में जो अरविंद केजरीवाल हैं वो स्यापा राजनीति के शिखर पुरुष हैं। इनको स्यापा का मतलब थोड़ा सा इस बात को परिभाषित करिए। हर बात पे स्यापा करना, केंद्र को गाली देना, अपने को एबव दी बोर्ड रख करके बाकी सारे लोगों को गाली देना और अपने को गंगा जल से भी पवित्र बताना, जबकि सारे घोटाले उनकी पार्टी में हो रहे हैं। सारा कुछ उनका अधिनायकवादी जो चरित्र है वो सामने आ गया। किस तरह से उन्होंने अपने सहयोगियों को, जो उनके साथ थे, आंदोलन खड़ा किया था, पार्टी खड़ी की थी, उनको एक एक करके निकाला। आप देखिए कि 2015 का अरविंद केजरीवाल हर बात पर एक सर्वे कराता था जनता में। पंजाब में भी अगर चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो जनता में एक सर्वे हुआ था, आपको याद होगा। लेकिन इस महान शिखर पुरुष ने आतिशी मारलेना को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए दिल्ली में कोई सर्वे नहीं कराया, तय कर लिया और सीएम बना दिया। उन्होंने कोई सर्वे नहीं कराया कि वो दोबारा सीएम उनको देखना चाहती है जनता। उन्होंने तय कर लिया। केजरीवाल अब मानते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सच है और वही होगा। तो एक दूसरे केजरीवाल हैं। और तो आपका विश्लेषण क्या कहता है कि संभावना किसकी अधिक आपको दिखती है? संभावना आज की तारीख में भी मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल को एज है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक मतदाता है और जो झुग्गी झोपड़ी का जो अरविंद केजरीवाल का कोर वोट बैंक है वो दरकता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन जो उनके लिए चिंता की बात है कि जो फ्लोटिंग वोट बैंक है, जो केजरीवाल में एक नई उम्मीद देखता था, एस्पिरेशनल क्लास है, जो उनमें नई उम्मीद देखता था, मानता था कि वो ईमानदारी के पुरोधा है, नई राजनीति के जनक है। तो सर, आप ये कहना चाहते हो कि एज बढ़त तो अरविंद केजरीवाल को है, सरकार वो बना सकते हैं, लेकिन थिक मार्जिन रहेगा, करेक्ट? देखिए, हाँ, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन मैं बीजेपी को भी रेस से बाहर नहीं मान रहा हूं। ओके। क्योंकि जो फ्लोटिंग वोट बैंक है, जो आम आदमी पार्टी में पहले अरविंद केजरीवाल को मानता था नई राजनीति का नियामक, उसका मोह भंग हुआ है। देखिए, पहले के दो चुनावों में अरविंद केजरीवाल के प्रति कोई सार्वजनिक खींच नहीं थी। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एक फ्लोटिंग वोट बैंक है, जो चुनाव को प्रभावित करता है, 8 से 10% का वोट बैंक जो है दिल्ली में 10% है। अच्छा, एक सवाल और कर लूं, कांग्रेस की क्या पोजीशन है? कुछ कर पा रही है या नॉर्मल सिंपल वोट कटवा? कांग्रेस डुअल माइंड में थी। जिस तरह से राहुल गांधी ने शुरुआत की सभी सीलमपुर से, लेकिन वो फिर अचानक क्यों चुप हो गए वो मुझे समझ में नहीं आया। कांग्रेस चुनाव अच्छा लड़ सकती थी, कांग्रेस के कुछ लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, लेकिन कांग्रेस ने पता नहीं क्यों अपने को बैकआउट कर लिया। लेकिन शुरुआत में तो बड़ी तेजी से आए, लेकिन उतनी तेजी से पीछे भी चले, फिर उनकी अचानक से जो बैकआउट हुआ मुझे समझ में नहीं आया। मैं नीलू रंजन जी को आमंत्रित करता हूं आप सबकी बात लेकर।